अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे चैनल के ऐसे टीवी। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि दम पख्त बीफ में आप किस तरह बनाएंगे। तो आप एक देचका लें और उसके बाद नमक लगा कर गोश्त को, जो मोटी बोटी होनी चाहिए, साथ हड्डी वाला भी हो, अगर हड्डियाँ हैं तो हड्डियों वाला, जो मिक वाली हड्डियाँ हैं उनको आप नीचे लगाएँ। जिस तरह ये हम लगा रहे हैं इस तरह लगाएँ। गोश्त की तय बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने गोश्त की तय इसमें लगा देनी है और जो बोटियां हैं वो सारी इसके ऊपर आपने रखनी है। जिस तरह अभी आप तरतीब के साथ आप देख रहे हैं कि पहले हड्डियाँ लगाई गई हैं, उसके बाद ऊपर गोश्त की तय लगाई गई है। ये 3 किलो गोश्त है। बाकी आप लोग अपने हस्ब ज़ायक़ा अपने हिसाब से जितनी आपकी क्वांटिटी आपको चाहिए हो उस हिसाब से आपने गोश्त को यहाँ पे लगाना है। ये सारा गोश्त लग गया है। गोश्त ताज़ा गोश्त होना चाहिए, जिसे कहते हैं लवे जानवर का। तो उसके ऊपर आपने नमक डाला। नमक डालने के बाद आप कोशिश करें कि हर बोटी के ऊपर नमक चला जाए। ये नमक डाल रहे हैं। उसके बाद अभी हम लेंगे जनाब आलू। आलू आपने दो दो करके जो है वो आलू इसके ऊपर इस तरह लगा देने हैं। ये आप इसकी कोई मखसूस तादाद नहीं होती, आप आलू 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि आलू यहाँ पर इसके ऊपर आलूओं की एक तय लगाई जा रही है। ये आलू लग रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फासलों के ऊपर आपने इसको आलू यहाँ पर इसके ऊपर आपने लगा देने हैं। आलू काट कर लगाएंगे तो इसके अंदर सारा जायका जो है गोश्त का आलू के अंदर धंस जाएगा। उसके बाद आपने प्याज लेने हैं। प्याज के जाए थोड़ा सा उसको साफ़ करके प्याज़ों को, उसके आप 2 पीस भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, पूरा पूरा प्याज भी आप रख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा प्याज इस सारी हांडी के अंदर रखा जा रहा है। कोशिश करें कि ये चीज़ें आप अच्छी मकदार में रखें। अगर 3 किलो गोश्त है तो कम से कम आपको आधा किलो से ऊपर, पौना किलो आपको प्याज रखने चाहिए। प्याज भी इसके ऊपर आ गया है जी। इसको काट के प्याज को आपने 4-5 प्याज जो हैं वो उसको काट के 2-2 पीस करके तो उसके अंदर आपने ये प्याज भी रख देने हैं। ये आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरती इसमें आ रही है। ये दम पुख्त बनेगा और ऐसा लजीज़ दम पुख्त बनेगा कि आप होटलों का दम पुख्त आप भूल जाएंगे। ऊपर टमाटर लें। टमाटर आप इसको इस तरह साबुत टमाटर आपने इसमें रखने हैं। उसके बाद आपने लहसुन लेना है। लहसुन जो है उसको भी आपने बिल्कुल इसके 2-4 पीस करके आपने लहसुन भी पूरा का पूरा इसके अंदर आपने डाल देना है। और लहसुन का जो सारा टेस्ट है वो आपके इस दम पुख्त के अंदर आ जाएगा और आप कहेंगे कि ये क्या जादू हो गया है, ये क्या सिस्टम हो गया। ऊपर से आप सब्ज़ मिर्चें लें। मिर्चें आपने इसके ऊपर इस तरह डाल देनी है जिस तरह हमने इसके ऊपर मिर्चें डाल दी हैं। उसके बाद आगे देखें, मिर्ची वगैरह डालने के बाद आपने मसाला जात लेने हैं। अपनी मर्ज़ी से आपने इसके अंदर मसाले डालने हैं। चाट मसाला डाल लें, गरम मसाला डाल लें, उसके बाद नमक डाल लें। काली मिर्च जो है आप इसमें काली मिर्च भी बनाना चाहते हैं तो काली मिर्च डाल लें। सुरख मिर्च आप बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप सुरख मिर्च डाल लें। अभी हमने इसमें सारे मसाले जात डाले हैं। ये लेमन जूस है। उसके बाद आपने इसके अंदर लेमन का जूस भी डाल देना है। लेमन का जूस डालने के बाद अब आपके देखना है कि इसके अंदर आपने ऑयल भी डालना है। ऑयल डालेंगे तो आपका गोश्त नीचे नहीं लगेगा। कोशिश करें कि अगर आपको चर्बी मिल जाए तो चर्बी नीचे लगा के उसके ऊपर आपने गोश्त लगाना है, पहले हड्डियाँ और उसके ऊपर बोटियाँ। तो अभी हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल ली हैं और अब इसके ऊपर हम ऑयल भी डालेंगे और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो डाल के तो आपको बताते हैं कि इसको फाइनल इसकी स्टेज कब तक पहुँचेगी। अभी ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं। इसमें गोश्त को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप ताज़ा फ्रेश गोश्त, अभी अदरक आ गई है, अदरक को 5-6 पीस काट के आपने रखने हैं। उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल लेना है। 1 कप कुकिंग ऑयल जो है आपने इस गोश्त के अंदर सारा इस तरह से ऊपर से डाल देना है। कप से डालें या बोतल से डालें ताकि तय तक वो सारा ऑयल आपका इस हांडी के अंदर जो है वो पहुंच जाए। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए आपने इसके अंदर अचार डालना है। अचार आप ले लें, कोई भी अच्छा सा अचार आपको मार्केट से मिल जाता है। आम वाला अचार हो वो अचार आप ले आएँ। तो अचार जो है वो आपने इसके अंदर अचार भी डालना है। इससे इसका बहुत बड़ा टेस्ट बनेगा। अचार का टेस्ट बनेगा तो आप को ये अचार गोश्त भी बन जाएगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप सबको भूल जाएंगे। ये अचार आ गया। अचार आपने एक बोतल से अचार को निकालना है। या आप नेशनल का अचार ले लें या कोई भी अच्छा सा अचार,
आप ले लें तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट बनता है। इसको काट के आपने इसको 2-3 जगहों पर जो है वो अचार भी इसमें डाल देना है। अचार से इसका जो है लुक बन जाएगी, इसका टेस्ट बन जाएगा, खट्टापन इसमें आ जाएगा और आप लोग एंजॉय करेंगे कि इस तरह का दम पुख्त आपने इससे पहले कभी भी नहीं खाया होगा। ये दम पुख्त आपने नाम सुना है, आज हम आपको बनाना भी सिखा रहे हैं कि दम पुख्त आप किस तरह बनाएंगे। अब जो अचार हम इसमें डालने लगे हैं, अब देखिए कि अचार जो है वो आम वाला हो या उसके अंदर गाजरें हों तो वो अचार जो है वो बड़ा टेस्ट बनाता है। इसमें आपने गोश्त डाला, टमाटर डाले, प्याज डाला, अदरक, लहसुन, उसके अलावा सब्ज़ मिर्चें, मसाला जहाँ अचार आ गए। अचार आपने पहले ये भी डाला, आप अपने हस्बे ज़ायका इसमें ज़्यादा कम जो है वो कर सकते हैं। ये आपने अचार डाल लिया इसके अंदर। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं जितने भी हैं वो सारे इसके हो गए हैं पूरे। अब हमने इसको करना है सील बंद। इसको सील बंद करने के लिए आपके पास गुंदा हुआ आटा होना चाहिए। आपने आटा लगा कर इसको चारों तरफ से बंद करना है, इसके ढकने को सील करना है, ताकि जब आप इसको हांडी के ऊपर चढ़ाएंगे तो उसकी जो स्टीम है वो कहीं से भी बाहर ना निकले। अभी आपके सामने ये आपने देख लिया है। देचका आपने ऐसा लेना है जिसकी तय ऊपर आपने आटा लगाना है। ये आटा आ गया। अब आटा हमने जनाब अली इसके अंदर इसको आटा जो है हम इसके ऊपर लगाते हैं। ये आटा जनाब अली इसको गोल करके ये आटा देखिए आप लगाया जा रहा है। इसका मेन मकसद ये है कि इसका जो स्टीम है वो यहाँ से बाहर ना निकले। इसकी स्टीम यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो आपका ये टेस्ट ख़राब हो जाएगा और गोश्त आपका गलेगा बिल्कुल भी नहीं। अभी आपके सामने ये इसमें आटा लगाया जा रहा है। आटा आपने इसके साथ लगाना है। जब आटा लग जाएगा, आटे से लगा के उसके ऊपर आपने इसका देना है ढक्कन। जब ढक्कन आप दे देंगे तो ये आपके इसका ढक्कन बंद हो जाएगा, जो सील पैक बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकलेगी और गोश्त आपका सारा गल जाएगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस है, बहुत ही एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसको आपने करना है। आप देख सकते हैं कि आटा लगाया जा रहा है, आटा इसके साथ अब लग गया है। गोश्त का आटा थोड़ा सा नरम आपने गूंदना है ताकि ढकना इसके अंदर सही तरह फिक्स आ सके। अभी ये ढकना आ गया। ढकने को आपने इसके अंदर दबा के रखना है ताकि आटा जो है जो उसके जो लूज़ पोल हैं जहाँ से गैस बाहर निकल सकती है, जहाँ से स्टीम बाहर निकलेगी, उसको आपने बंद कर लेना है। ये अभी आटा लगा दिया गया है। आटा लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमने देना है ढकना। ये ढकना इसके ऊपर आ गया जी। इसको आपने दबा के देना है, साइडों से आपने आटा ऊपर मल देना है ताकि जो जगह हैं कि सुराख हैं वो बंद हो जाएं और ताकि स्टीम बाहर ना निकले और आपका ये गोश्त जो है वो सही तरह पक गया। ये आप नाज़रीन आपके लगाने के बाद आपने इसको 2.5 घंटों के लिए रखना है। सबसे पहले आपने इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर रखेंगे। उसके बाद आपने आंच को हल्का कर देना है और 2.5 घंटे के लिए आपने इसको लगा देना है। अभी हम इसको बंद कर रहे हैं। बंद करने के बाद हम इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं और आपको इसका पूरा प्रोसेस भी दिखाते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है और इसको कैसे ये होने जा रहा है। ये अब सील बंद हो रहा है, सारा ये बंद हो चुका है। अब इसको उठा के तो चूल्हे के ऊपर रखने के लिए हम इसको लेके जा रहे हैं। आपने ज़हन में रखना है कि आपने इसके ऊपर वज़न भी रखना है कि ताकि इसकी स्टीम कहीं से निकल ना जाए। अब ये तैयार है, रेडी है। इसको उठाकर हमने चूल्हे के ऊपर लेके जाएंगे, इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे। पहले 5 मिनट जो है वो तेज़ आंच पर होगा। उसके बाद आपने 2.5 घंटे इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको आपने लगा कर छोड़ देना है। ये आप देख लीजिए चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है इसको। अब इसके ऊपर आपने वज़न भी रख सकते हैं, चीज़ें वज़न रख दें आप इसके ऊपर और इसको आपने 2.5 घंटे के लिए बिल्कुल आपने इसको छोड़ देना है हल्की आंच पर 2.5 घंटे के लिए। अभी हम इसने इसको लगा दिया है। अब हम आपको इसको लगा कर इसके ऊपर वज़न भी रख दिया गया है। अब इसको 2.5 घंटों के लिए हमने छोड़ दिया। इसके ऊपर आपने देखें वज़न रखा जा रहा है ताकि इसकी स्टीम और भाप कहीं से भी इसकी बाहर ना निकले। 2.5 घंटे आप इसको रख दें। अभी 2.5 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको खोल रहे हैं।
इसको बड़े आराम से छुरी की मदद से आपने साइड से खोलना है ताकि एक तरफ से इसकी स्टीम और भाप बाहर निकल जाए। ये आटा जो है इसको आपने छुरी से काटना पड़ेगा। ये आपने देखे जी माशाल्लाह, ये अभी आपका ये इसका ढकना खुल रहा है। तो ये बड़ा गर्म होगा, बड़े एहतियात के साथ अपने हाथों को बचा कर आपने इसको खोलना है। ये हम यहाँ से इसको खोल रहे हैं, बिल्कुल स्टीम हो चुका था माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से पक गया है। अभी ये खुलेगा तो आप देखिएगा कि कैसे इसके अंदर खुशबुएँ निकल रही हैं और कैसा ये स्टीम बन रहा है। अभी ये बस ये तकरीबन तैयार हो चुका है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको आप खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से दम पुख्त जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें, ये इसकी पूरी स्टीम निकली है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देखें जी, इतना अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ माशाल्लाह सही गल गई है। इसको आप ये खोलेंगे देखेंगे ये देखिए कितना ज़बरदस्त एक एक बोटी, एक एक गोश्त जो है, एक एक तय गोश्त की जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप उसके बाद आप आराम स्पून के साथ इसको निकालें, इसको खाएं और एंजॉय करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप लोग दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और कमेंट्स में अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।